देखिए आज हम लोग 12th क्लास का चैप्टर संख्या 3.4 से 3.4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 17 तक के अवयवों के जो है व्युत्क्रम यदि उसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रत्येक प्रयोग से ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन है 1 - 1 2 3। ठीक है, थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। हाँ तो देखिए 1 - 1, उसके बाद है 2 3। ठीक है, इस वाले को रॉ बोला जाएगा। ठीक है, और इस तरह से मतलब क्षैतिज वाला जो होगा सो रॉ, और जो ऊर्ध्वाधर होगा उसको कॉलम बोला जाएगा। ठीक है, कॉलम बोला जाएगा। अगर ये 2 डिजिट का है तो इसको 1001 पुराना पड़ता है। ठीक है, 1001 पुराना पड़ता है। अगर ये 3 डिजिट का अगर होता तो 1001001 ऐसा पुराना पड़ता है। क्लियर है ना, पुराना होगा। ठीक है, इसको ये ऐसे 2 डिजिट का है तो इसको 10 और 01 पुराना होगा। क्लियर, तो ऐसे 1 पुराना जो था यहाँ वो तो समझिए पूरा हुआ है। सिर्फ इसको 0 पुराना है, मतलब यहाँ वाला को 0 पुराना है, इसको 0 पुराना है, इसको 1 पुराना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 0 पुराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए, अगर हम इसमें 2 से गुना कर दे तो ये 2 बन जाएगा, और 2 में से 2 को घटा दे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बन जाएगा ना, बन जाएगा। किसको पुराना है हमको, R2 को। ये R1 होगा, ये R2 होगा। क्लियर है, R2 लिखते हैं क्या, R2 को पुराना है, इनका चिन्ह लगाइएगा। और R1 में 2 से गुना कर देंगे। पहले R1 में 2 से गुना कर देंगे, और सॉरी R2 में से ही घटाएंगे, R2 में से ही घटा देंगे, R1 में 2 से गुना करके। ठीक है, R2 में से घटाना है, R1 में 2 से गुना करेंगे। क्लियर, R1 में जब 2 से गुना करेंगे तो 1 में जब 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और R2 है 2 में से 2 घटेगा तो क्या बच जाएगा, 0। क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, वही हमको 0 ही लाना है। इस बातों को सोच के तब हमको ये इस तरह से लिखा जाना है। ठीक है, आगे होगा समझ में। R2 को पुराना है, यानी कि 0 पुराना है R2, तो R2 को पुराना है, और R2 में से घटाना है R1 में 2 से गुना करके, R1 में से 2 से गुना करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि R2 को पुराना है। किसको पुराना है, R2 को। R1 को तो नहीं पुराना है, तो सबसे पहले R1 वैसे लिख देंगे जैसे था। ठीक है, R1 को क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे जैसे था। अब R2 को पुराना है, R2 को पुराना है, मतलब इसको पुराना है। कैसे पुराने के लिए हम बोले हैं कि R2 में से घटेगा, R2 कौन है, 2 में से घटना है R1 में, यानी 1 में 2 से गुना करते हैं। कैसे, 2 से। इसको घटा के देखिए कितना आता है, 2 - 2 = 2। 2 में से 2 घट के कितना देगा, 0। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर वही लिखना है हमको, 0। क्या लिखना है, 0। ठीक है, यहाँ तक। तो लेकिन इसमें देखिए, इसमें एक चीज तो गलत है कि इतना इक्वल IA होता है। ठीक है, इतना इक्वल IA होता है, तो इसको आप इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसे यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, इसको A बोला जाएगा। ठीक है, A इक्वल इतना मान लेंगे, और A इक्वल IA होता है, A इक्वल IA। ठीक है, तो A के जगह पर हम इस A को बैठाएंगे, और I के जगह पर ये I कहलाएगा। 2 डिजिट का अगर है तो ये ऐसे I लिखा जाएगा, और 3 डिजिट का अगर नहीं होता तो ये वाला I तुरंत लिखना जाएगा। ठीक है, ये वाला I लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A इक्वल IA। क्या लिखेंगे, A इक्वल IA। तो A के जगह पर डालते हैं 1 - 1 2 3 इक्वल I के जगह पर क्या डालेंगे, I के जगह पर 1001 ठीक है, और A इसका वैसे रहेगा। क्लियर है ना, A इसका क्या रहेगा, वैसे रहेगा। अब आपको वही करना है, जैसे
पुराना है हमको, लेकिन यही आई की जगह पर अभी फिलहाल बैठा दीजिए वो, और पुराना है हमको इसको बना देना है ऐसा, ठीक है, ऐसा इस फॉर्म में लाना है, इसको साइड में नीचे रखे इस फॉर्म में लाना है। इसको मिटा देते हैं, 3 डिजिट का नहीं है इसलिए 2 डिजिट वाले को हम रखते हैं। इसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, और इसको इस फॉर्म में लाते समय ये भी बदलेगा, एक बदल के जो आएगा वही हमारा a डैश का मान निकलेगा। a डैश उधर, a जब उधर चले जाएगा a इनवर्स हो जाएगा, यही a इनवर्स का मान निकालना है। क्लियर है? a इनवर्स का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये तो एक पूरा हुआ है, इसको या तो 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है, यहाँ वाला को 1 बनाना है। क्लियर है ना? तो ये 1 तो पूरा हुआ है, यहाँ वाला का 0 पहले बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? क्या बोले थे कि R2 तो पुराना है, R2 में से घटाना होगा R1 में 2 से गुना करके, R1 में 2 से, इससे पहले तो लिख करके दिए थे हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। R2 को पुराने के बाद बोला जा रहा है ना, तो R1 को तो हम नहीं पुराना है हमको, R1 को पूरा फ्रेश जैसे था वैसे पहले लिख लेना है, लिख दी। अब पुराना किसको बताइए? R2 को। और कैसे पूरेगा? बोला गया कि R2 में से घटाना है R1 में 2 से गुना करके, R1 में 2 से गुना, यहाँ 2 माइनस 2 एक कम क्या हो जाएगा? 2 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर आप 0 लिख लेंगे, ठीक है यार। ये इधर का इसको भी से भी करना है। R2 में से, R2 यही है, ये था, इसको से घटा लिए, इसको भी करेंगे। R2 में से घटाना है R1 में 2 से गुना करके, कैसे? R1 में 2 से गुना करके, ठीक है यार। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 एक कम क्या हो जाएगा? 2, 3 2 कितना हो जाएगा? 5, वही 5 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है यहाँ तक। अब ये बराबर का चिन्ह डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भी वही, R1 तो पुराना नहीं था, R1 वैसे लिख देना है, R2 तो पुराना है, तो कैसे पुराने बोला गया था कि R2 में से घटाना है, यानी 0 में से घटेगा R1 में 2 से गुना करके, R1 में 2 से, हर जगह पे लगाना है। या इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है? 0 माइनस 2 एक कम 2, माइनस 2 देगा, कितना देगा? वही यहाँ पर माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें भी वही काम करना है, R2 में से घटाना है R1 को 2 से गुना, R1 को, ये बात तो लिखे सब में, टोटल में वही बात पूरा करना है। यहाँ 1 माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? पता रहना चाहिए। अब 1 में से 0 घटेगा कितना देगा? 1, वही 1 यहाँ पर लिख देंगे, देख लिए। अब आगे a जो था बगल में वो a वैसे ही रहेगा। देखिए ये इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ अभी तक, ये दोनों पूछ चुका है ना। अब बता रहा है ये दोनों को पूरना है, ठीक है, ये दोनों को पूरना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि R1 को, R2 को फिर से हम उसी को बनाना चाहेंगे। क्लियर है ना? कि उसमें जो है, इसमें देखो R2 इसको 1 बनाना है, क्या बनाना है? अगर आप 5 से भाग देते दोनों में, मतलब पूरे R2 में, तो 5 से 0 में भाग करके कितना देगा? 0 चेंजिंग नहीं होगा, 0 का 0 रहेगा, चेंज होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, है ना? ऐसे होता भी नहीं है। 0 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 0, ठीक है, चेंजिंग नहीं हुआ। अब 5 में भी 5 से भाग देंगे कितना देगा? 1, कितना देगा? 1, और हमको वही 1 ही लाना है, तो पहले क्या करते हैं कि अब हम R2 पुराने वाले हैं, है ना, और R2 में ही हम भाग देंगे, कैसे? 5 से, कैसे भाग देंगे? 5 से। ये पता आया कहाँ से? पता चल गया होगा, ठीक है ना, पता चल गया। चलिए ठीक है, अब वैसा ही कीजिए जैसे आप लिखते हैं। R1 को तो आप कुछ कहने वाले हैं, R1 में बोलना है यहाँ पर, R2 को पुराना है ना, तो R1 को पहले आप वैसे के वैसे लीजिए, ठीक है। यहाँ पे R1 वैसे लिखिए। अब R2 में बोले हैं कि अब हम बोला कुछ करने वाले 5 से भाग देंगे, नहीं, इसमें 0 में 5 से भाग देंगे कितना देगा? 0। 5 में 5 से भाग देंगे तो कितना देगा? बराबर का चिन्ह दिए। इसमें भी R1 को कुछ नहीं कहना है, R2 को कहना नहीं, 5 से भाग देना। इसमें 5 से जब हम भाग देंगे तो -2/5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, -2/5 हो जाएगा, भाग देंगे तो बटा में रह जाएगा। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, हो जाएगा ना, और गुना वाला बगल में जो ये था वो ये दिखा। क्लियर है? अब हम कहां तक पहुंच गए हैं? 1 0 हो ही गया है, ये वाला 1 हो ही गया है, 1 तो खाली ये 0 हो जाएगा, बस मेरा काम बन जाएगा। क्लियर है ना?
तो देखिए इसको अगर इससे अगर हम जोड़ दें, इसको इसके साथ अगर जोड़ दें, R1 को R2 के साथ क्या करें जोड़ दें, तो -1 में जोड़ाएगा +1, तो -1 + 1 जुड़ के क्या देगा 0। इसको इस जगह हमको 0 चाहिए, लेकिन इसको देख लेना है कि कहीं ये भी तो नहीं बदल जाएगा क्या। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 ही रहेगा, 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बस हम यही काम करने वाले हैं कि R1 को पुराना है और R1 में जोड़ना है R2 को, R2 में R1 को जोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। या शायद नहीं भी गड़बड़ा तो नहीं गड़बड़ाएगा, 0 में 1 जोड़ने पर भी 1 ही रहेगा और 1 में जोड़ेंगे -1 तो भी घट के 0 ही रहेगा, ठीक है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कैसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखना है कि R1 को ही तो पुराना है, ये बात तो यहाँ लिखना ही होगा। अब आप या तो R2 + R1 कर दीजिए या R1 + R2 कर दीजिए, 100% ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 0 बन ही जाएगा। आप R1 में R2 को जोड़ेंगे फिर भी वो 0 ही बन जाएगा और 1 1 ही रहेगा, और R2 में R1 में R2 को जोड़ेंगे फिर भी आपको वैसे वैसे, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए R1 में जोड़ते हैं R2 को, ठीक है। यहाँ तक चलिए जोड़ दीजिए। आप किसको आप कर रहे हैं, R1 को, R2 को तो कुछ नहीं कर रहे हैं, R2 को वैसे लिख देते हैं नीचे करके, ठीक है। ऊपर में R1 लिखने के लिए जगह छोड़ दी है, क्लियर। R1 कैसे लिखने बोले हैं कि R1 में R2 जोड़ना है, R1 में R2, तो बताइए 1 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा, -1 में 1 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 0 होगा, ठीक है। यहाँ फिर बराबर का चिन्ह डालेंगे और यहाँ पर क्या होगा बताइए, R2 को पुराना है ना, सॉरी R1 को पुराना है ना, R2 को ऐसे लिखेंगे नीचे, ठीक है। पुराना था R1 इसलिए R2 को कुछ नहीं करना था, R2 ऐसे लिख दिए। अच्छा अब R1 को के लिए जगह छोड़े हुए हैं, क्या पुराना है नहीं, R1 कैसे पुराने वाला है, R1 में R2 जोड़ेंगे, बोला गया R1 में R2 जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ के देखिए हम साइड में दिखाते हैं। 1 में जोड़ना है -2/5, इसको जोड़ना है तो कितना देगा 1 प्लस माइनस क्या होगा -2/5, 2/5, ठीक है। तो अभी का जोड़ घटा कर लेंगे, इसके नीचे का दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5, 1 से 5 में भाग देंगे तो 5, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, माइनस का चिन्ह माइनस चलेंगे, ठीक है। अब 5 से 5 भाग देंगे तो 1, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 5 में से 2 गया तो 3, 3/5, ठीक है। यहाँ तक यही मेरा 3/5 आया, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही करना है, R1 में R2 को जोड़ना है, तो देखिए इसको मिटा देते हैं, 0 में जोड़ना है 1/5, इसको जोड़ना है, चलिए जोड़ दीजिए। 1/5 पर 0 जोड़ने पर 1/5 का 1/5 होगा, वही 1/5 को लिख देना है, ठीक है। अब ये तो I के बराबर आ गया ना, तो ये समझिए खत्म है, जो जहाँ था I का I हो गया। अब इसको इधर फेंक लेंगे, A इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा A इनवर्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब यहाँ A को इधर फेंक लेंगे, A इनवर्स हो जाएगा, इक्वल जो बचा हुआ है वही लिखा है। ये आपका आंसर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन में देखिए A इक्वल दिया है 2 1 और 1 1, ठीक है। ये भी आपको 2 डिजिट का है, इसको 1 0 0 1 लाना होगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला तो 1 दिख रहा है, ये वाला बाकी है, 3 ठो को पुराना है, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या बताया गया था, यहाँ पर सॉल्व लिख लेंगे, A इक्वल IA, ठीक है। A के जगह पर आपको 2 1 1 1 लगा लिख देना है और I के जगह पे 1 0 0 1 लिखना है, क्लियर है। और A आपको ऐसे लिख देना है। चलिए अब पुराते हैं इसको, ये 3 ठो को पुराना है, जिसमें सबसे पहले हम इसको पुरा देते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं पुरा करके। तो इसमें R1 हमको पुराना है, ठीक है, और R1 पुराना है और R1 में से घटाना है R2 को, ठीक है। R2 तो पुराना है नहीं, R2 को वैसे लिख लेंगे,
और R1 को पुराना है, तो R1 में से R2 को घटाना है, तो 2 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 1, और 1 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 0। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी R1 R2 तो नहीं पुराना है, उसको वैसे लिख लेंगे, और इसमें 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही बचेगा, और 0 में से 1 घटेगा तो -1 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको कितने पूरा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला 1 0 और ये 1 तीन को पूरा गया, एक तो ये इसको सिर्फ 0 लाना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, R2 पुराना है और R2 में से ही घटा दीजिए R1। ठीक है, आराम से 1 में 0 घटेगा तो 1 का 1 ही रहेगा, देखिए ये पूरा जाएगा, और 1 में से 1 माइनस कर कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा जाना है आपको, किसको पुराना है R2 को, R1 को ऐसे लिख लेंगे, और R2 पुराने के लिए क्या बताया गया है कि R2 में से R1 घटाना है, यानी कि 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, इक्वल किसको पुराना है, R2 को पुराना है, इसको पुराना है, इसको तो नहीं पुराना है, 1 - 1 वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, R2 में से R1 को घटाएंगे, यानी कि 0 में से 1 घटाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आना है। ठीक है, 1 में से घटेगा -1 तो क्या होगा बताइए, -1 प्लस हो जाएगा यानी 2 देगा। ठीक है, आपको ये वाला ये डिजिट आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये जो है आपको दिया है, इसको आप खत्म कर देंगे, ए को इधर लाएंगे तो A इनवर्स इक्वल 1 -1 -1 2, ये आपको आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए तीसरा क्या था, तीसरा है A इक्वल 1 3 2 7। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा आपका A इक्वल आइए। ठीक है, ये भी 2 डिजिट का है, आपको यही लेना है 1 0 0 1, इसलिए इसको छोड़ दिए, बाकी क्वेश्चन चेंज कर दिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको पूरा हुआ क्या क्या, पहले A के जगह पे डालिए 1 3 2 7। ठीक है, I के जगह पे आपको 1 0 0 1 डाल देना है, और A वैसे है। ठीक है, अब आपको देखिए क्या क्या पुराना है और क्या क्या पूरा हुआ है। एक पूरा हुआ है, बाकी 3 तो नहीं पूरा है, इसको पुराना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पुरा लीजिए, इसको 0 बनाना आसान होगा। ठीक है, तो R2 पुराना है, और R2 में से ही घटाइए R1 को 2 से गुणा करके। ठीक है, R1 को 2 से गुणा करके R2 में से घटा दीजिए। ठीक है, तो R1 को R2 पुराना है, R1 तो नहीं पुराना है, तो इसको वैसे लिख लेंगे, और R2 पुराना है तो इसको आप माइनस कर सकते हैं। R2 में से घटाना है R1 को 2 से गुणा करके, तो R2 क्या है 2 है, 2 से माइनस कीजिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद इसमें भी वही करना है, R2 में से माइनस करना है R1 का 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 2 6 -7, यानी कि 1 आने वाला है। ठीक है, उसी तरह आपको इधर भी कर लेना है, तो कैसे R1 को वैसे रहने देना है, और R2 को पुराना है तो R2 में से माइनस करना है, यानी 0 में से माइनस करना है R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 0 -2 दे देगा, ये -2 दे देगा। ठीक है, उसी तरह से आपको इसको भी पुराना है, तो कैसे पुराएंगे, R2 में से माइनस करना है, यानी 1 में से माइनस करना है R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये तो 0 बन जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे 0 तो 0 ही आना है। ठीक है, A रहेगा इसको मल्टीप्लाई में। चलिए अब आपको 2 ठो पुर चुका है, अब ये 2 ठो चाहिए, 2 ठो में से ये भी आपको पुर चुका है, खाली इसको 0 बनाना है। ठीक है, मतलब R1 का इसको 0 बनाना है R1 में, तो R1 कहिए कि R1 पुराना है। ठीक है, और ये 0 कैसे बनेगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, R1 में से माइनस कीजिए, सुरभि R1 में से माइनस कीजिए R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 आ जाता है, 3 - 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है,
तो आगे देखते हैं इसको किसको पुराना है, R1 को पुराना है, R2 को ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल। और R1 पुराना है तो R1 क्या लिखा गया, R1 में से घटाना है यानी 1 में से माइनस करना है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 0 क्या आएगा 0, यानी 1 माइनस 0 करेंगे तो 0 आने वाला है, ठीक है 0 लिख लीजिए। उसी तरह इसमें भी करना है, R1 में से माइनस करना है, R1 क्या है आपको 3, उसमें से माइनस करना है, R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओ सॉरी यहाँ पर 1 होना है, 1 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर R3 में R1 में से माइनस करना है R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 माइनस 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा इक्वल। सेम इधर भी वही काम करना है, R1 में से माइनस, पहले R2 को पहले लिख लेते हैं वैसे, अब R1 में से माइनस करना है R2 को, R1 में से माइनस करना है R2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 6 1 7 आ जाएगा, ये 7 बन गया, ठीक है। और इधर क्या होगा, 0 में से 0 कुछ भी है, 0 में से घटेगा, 0 में 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल 0 ही देगा, ठीक है। और ए आपको मल्टीप्लाई में था, आपको ऐसे रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या दिया, A इनवर्स इक्वल 7 0 माइनस 2 0, यही आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे।